अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर का, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का हमने पहला हिस्सा कंप्लीट किया है, बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है और एक्सरसाइज हमने 10.1 स्टार्ट की हुई है। इसके पहले दो क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2, 3 और 4, एक 3, 4 और 5 एक तरह के हैं। मैंने 4 लिखा है। पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी इसी तरह का वे होगा, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू -4/5 and cos of beta equal to -12/13. Alpha lies in third quadrant and beta lies in second quadrant. Find the exact value of sin alpha minus beta, cos alpha plus beta और tan alpha plus beta. देखिए यहां पे जो ये बात लिखी हुई है कि अल्फा इन क्वाड्रेंट थर्ड, क्यों लिखा है इसने कि साइन अल्फा उसने लिखा हुआ है। सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखता हूं साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू -4/5 और अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये उसने खुद कहा हुआ है। क्यों थर्ड में लाई कर रहा है? ये आपके पास कहां इस कंडीशन में लाई कर सकता है, एक थर्ड में और एक फोर्थ में, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव कहां पे होगा, थर्ड और फोर्थ में। तो फोर्थ में उसने नहीं कहा, थर्ड में कह दिया। दूसरी बात लिखते हैं साइन ऑफ कॉस ऑफ बीटा, ये किसके इक्वल होता है, -12/13। अब यहां पे बीटा है तो बीटा लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये उसने क्यों कहा कि बीटा सेकंड में लाई कर रहा है? देखो काज है तो काज पॉजिटिव कहां पे होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पे काज नेगेटिव है तो नेगेटिव कहां पे होगा, या तो सेकंड के अंदर या थर्ड के अंदर। तो थर्ड उसने नहीं दिया, उसने क्या कह दिया, ये सेकंड के अंदर लाई कर रहा है। अब निकालना क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो मैं कंडीशन लिखता हूं कि पहला जो है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए देखो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि साइन अल्फा माइनस बीटा ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब यहां पे देखो साइन अल्फा है और काज बीटा भी है। आपको चाहिए एक काज अल्फा और दूसरा साइन बीटा। तो ये दो अगर आ जाए, इनमें पुट करो तो रिजल्ट आ जाएगा। यहां पे मैं लिखता हूं मुझे क्या चाहिए, काज अल्फा। किसको यूज करना है, साइन अल्फा को। तो हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि यहां पे हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने ये पढ़ा था। तो थीटा की जाए यहां पे क्या आ गया, अल्फा आ गया। अब आपको क्या चाहिए, काज अल्फा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि काज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, साइन को दूसरी तरफ ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो जस्ट आपको काज चाहिए तो काज अल्फा किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ रूट ले लें, इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या बनेगा, काज ऑफ अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा की क्या वैल्यू है, -4/5 का
होल स्क्वायर। अब क्या बनेगा कि cos अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 16/25। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये क्या बनेगा कि cos ऑफ अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 माइनस 16। रिजल्ट क्या मिलेगा कि cos अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ 25 में से 16 निकाले तो 9 डिवाइड बाई 25। तो cos ऑफ अल्फा क्या आ गया 3/5, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अल्फा की बात हो रही, cos अल्फा आपके पास 3/5 आ गया, लेकिन अल्फा कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो cos अल्फा किसके इक्वल होगा, क्योंकि cos बी थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -3/5। cos अल्फा कंप्लीट हो गया, अब sin अल्फा रह गया। sin अल्फा भी आप निकाल सकते हैं इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए। अब क्या होगा, आपको साइन चाहिए, तो साइन चाहिए तो यहां पे साइन इधर रखें, cos को दूसरी तरफ ले जाए। तो मैं सिंपल इसका फार्मूला लिखता हूं कि sin अल्फा किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ 1 माइनस, अब बीटा चाहिए तो आपने सिर्फ यहां पे अल्फा की जगह क्या लिख देना, बीटा। साइन बीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। तो साइन ऑफ बीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस cos की जगह क्या आ जाएगा, cos ऑफ बीटा की जगह आ जाएगा -12/13 का स्क्वायर, which is equal to root of 1 minus 144/169। तो यह आ जाएगा 169, यानी एलसीएम आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी 169 एलसीएम आ गया इसका, तो क्या बना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 169 माइनस 144, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रूट ऑफ 25/169। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/13। साइन ऑफ बीटा भी आपके पास आ गया, यानी आपको जो दो वैल्यू चाहिए थी कि साइन cos अल्फा और साइन बीटा, ये चाहिए था, दोनों वैल्यूज आ गई। लेकिन अभी उसने क्या कहा हुआ, बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन भी सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव, यहां पे साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां पे अब मैं लिखता हूं इसकी वैल्यू कि साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट, ये आपने फाइंड करना था। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट, तो साइन अल्फा माइनस बीटा ये है किसके इक्वल, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो यहां पे आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो साइन अल्फा की क्या वैल्यू है, -4/5। cos बीटा की क्या वैल्यू है, cos बीटा आपके पास -12/13 प्लस cos अल्फा क्या निकाला हमने, -3/5, और साइन बीटा क्या निकाला हमने, 5/13। अब 12 को माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 48 डिवाइड बाई 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 प्लस माइनस 5 को 3 से 15 और 12 को 13 को 5 से 65। तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 65 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 15। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 में से 5 3,
4 में से 1 3 और डिवाइड बाई 65, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा ये क्या आ गया 33 डिवाइड बाई 65। अब इसी तरह से दूसरा है cos अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट। तो अब यहां पे इसमें आपने क्या लिखना होगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यानी अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा की जगह क्या आएगा, cos अल्फा अभी निकाला हमने cos अल्फा माइनस 3/5, cos बीटा उसने दिया हुआ था माइनस 12/13 माइनस साइन अल्फा निकाला हमने, उसने दिया हुआ माइनस 4/5 और साइन बीटा 5/13। तो ये क्या बनेगा कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 को 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 36 और डिवाइडेड बाय 65 प्लस 20 डिवाइड बाय 65। तो एलसीएम ले लें 65, तो क्या बनेगा 36 प्लस 20, तो इनको ऐड किया जाएगा तो ये 56 डिवाइड बाय 65, यानी cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये क्या बन गया 56/65। यानी दो वैल्यूज होगी आपके पास, साइन अल्फा माइनस बीटा भी हो गया और cos अल्फा प्लस बीटा भी हो गया। अब क्या रह गया आपके पास टेन अल्फा प्लस बीटा। तो टेन अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लिखते हैं, देखें टेन अल्फा प्लस बीटा ये आपने फाइंड करना है, और टेन अल्फा प्लस बीटा ये आपको फार्मूला आना चाहिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब यहां पे देखें तो आपके पास क्या क्या मौजूद है, साइन अल्फा cos बीटा है, फिर आपके पास साइन बीटा भी है और cos अल्फा भी हमने निकाला था अभी, तो cos अल्फा की ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है cos अल्फा की, तो मैंने इधर से रिमूव कर दिया है। तो यहां पे मुझे टेन अल्फा बनाना है और टेन बीटा बनाना है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सिंस टेन अल्फा होता है साइन अल्फा बाय cos अल्फा, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूं -4/5 और cos अल्फा की जगह cos अल्फा -3/5 जो अभी निकाला था हमने, ये 5 और 5 खत्म, माइनस और माइनस खत्म, 4/3। दूसरा आपके पास है टेन बीटा, क्योंकि यही दो बातें हैं टेन अल्फा और टेन बीटा, तो ये आपके पास क्या आएगा कि साइन बीटा बाय cos ऑफ बीटा विच इज इक्वल टू साइन बीटा की क्या वैल्यू है, साइन बीटा ये निकाला हुआ 5/13 और डिवाइड बाय cos बीटा, तो cos बीटा की वैल्यू दी हुई है -12/13, ये 13 और 13 खत्म, तो रिजल्ट 5/-12, यानी आपके पास टेन अल्फा भी आ गया और टेन बीटा भी आ गया। अब वैल्यू पुट करनी है इसमें,
तो क्या लिखेंगे, यानी टेन अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। यहां पे आपने अब वैल्यू पुट करनी है। देखिए टेन अल्फा की जगह क्या आ गई वैल्यू 4/3 और प्लस टेन बीटा की जगह -5/12 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन अल्फा की जगह, टेन अल्फा क्या है 4/3 और टेन बीटा क्या है 5/12। तो ये क्या रिजल्ट बनेगा, अब देखिए इसको अगर मैं सिंपल करके लिखूं तो ये क्या बनेगा 4/3 प्लस माइनस -5/12 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5 4 आर 20 और डिवाइड बाय 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 36। और यहां पे क्या बन जाएगा कि 1 और प्लस आपके पास 5 4 आर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 5 4 आर 20 और डिवाइडेड बाय 36। तो क्या बनेगा कि आप यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 36 एलसीएम आ जाएगा इस वैल्यू के लिए, तो 3 12 बार 36 और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 48 माइनस 12 3 आर 36, तो 3 को 5 से 15 और डिवाइडेड बाय 36 एलसीएम आ जाएगा तो क्या बनेगा 36 और प्लस 20। तो इसको सिंपल करके लिखा जाए तो क्या बनता है कि यहां पे 33 डिवाइड बाय 36, 56 डिवाइड बाय 36 कैंसल, तो 10 ऑफ देखो 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 33/56। तो ये आपके पास तीसरी वैल्यू भी आपके पास कंप्लीट हो गई है। तो ये 3 वैल्यूज थी। बाकी जो इससे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी आपको यही 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। ये जरा यहाँ पे उसने अल्फा और बीटा को डिफरेंट मेंशन किया हुआ था कि वो किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए था क्योंकि फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, वहां पे ये आपको नेगेटिव मेंशन करने की जरूरत नहीं होती।